ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग परम पूजनीय परम पवित्र गीता जी में गीता जी के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक तक हम लोग विमर्श कर चुके हैं और आज हम लोग 32वें श्लोक पर विमर्श करेंगे। 32वें श्लोक से गीता जी के विषय में हम लोग विचार करेंगे। पूर्व के श्लोक में वीर अर्जुन परम पूजनीय आराध्यवर जी से भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि जो भविष्य सूचक घटनाएं हैं, शकुन हैं, वे अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, वो विपरीत संकेत दे रहे हैं और मैं श्रेय का अनुमान भविष्य में नहीं कर रहा हूँ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। इस संग्राम में अपने ही स्वजनों को मार करके मैं श्रेय का अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा अपना निवेदन आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति कर रहे हैं वीर अर्जुन। आगे कह रहे हैं न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। वीर अर्जुन परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, हम विजय की इच्छा नहीं रखते। हम यह नहीं चाहते कि हमारा विजय हो। न च राज्यम सुखानि च, और न तो मैं राज्य चाह रहा हूँ और न तो मैं सुख की ही अभिलाषा रखता हूँ। किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, इस राज्य की प्राप्ति से, राज्य के भोगों से और इस जीवन से क्या प्रयोजन है, क्या इसका उद्देश्य है। देखें, त्याग केवल सन्यासी ही नहीं करते हैं, अपितु गृहस्थ भी त्याग करते हैं और गृहस्थ का त्याग सन्यासी के त्याग से कहीं भी कम नहीं होता है। हम गृहस्थ को देखें, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे गृहस्थ अपने परिवार को, माताजी को, पिताजी को छोड़ करके अपने स्थान से, जन्म स्थान से बाहर रहते हैं। कुछ तो विदेशों में भी रहते हैं। क्या यह कम त्याग है? इसे हम कम त्याग नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका यह जो त्याग है वह पुत्र पौत्री
पौत्र पुत्री और घर के लोगों के सुख के लिए है, उनके आनंद के लिए है। यह त्याग परमार्थ के लिए नहीं है। कुछ इसी प्रकार है जिस त्याग का वर्णन वीर अर्जुन आराध्यवर भगवान कृष्ण जी से कर रहे हैं, तो 32वें श्लोक में तो आप वीर अर्जुन त्याग के विषय में वर्णन कर रहे हैं। नकांक्षे विजयम कृष्ण, जब कह रहे हैं कि मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे राज्य की भोग नहीं चाहिए, तो ये त्याग का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक अगले श्लोक में जो वह कह रहे हैं वीर अर्जुन, वह उस त्याग के महत्व को थोड़ा कम कर देता है। आगे कहते हैं, येषामर्थे कांक्षितं राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। कह रहे हैं कि येषामर्थे कांक्षितं राज्यम भोगा सुखानि च। वीर अर्जुन कहते हैं कि हे आराध्य, हे परम पूजनीय प्रभुवर, जिनके लिए हम राज्य के भोगों और सुख को हम चाहते हैं, येषाम अर्थे कांक्षितम राज्यम भोगा सुखानि च, वही तयमेव स्थिता युद्धे, वही ये लोग चूंकि सामने हैं, नजदीक हैं, इसलिए वीर अर्जुन इमे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तयमेव स्थिता युद्धे, इस युद्ध में, इस युद्ध भूमि में वही आप लोग सामने खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, अपने प्राण और धन को त्याग करके वही ये लोग युद्ध में खड़े हैं। अब देखें, वीर अर्जुन 32वें श्लोक में जिस त्याग के महत्व का वर्णन कर रहे हैं, ठीक 33वें श्लोक में उसका यह प्रयोजन भी बता रहे हैं कि मैं त्याग क्यों कर रहा हूँ, मैं युद्ध को छोड़ना क्यों चाहता हूँ, मुझे ये राज्य के भोग और सुख क्यों नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि येषामर्थे कांक्षितं, जिनके लिए हम राज्य भोग सुख आदि चाह रहे हैं, जब वही प्राण और अपने धन को त्याग करके युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो फिर मैं किसके लिए युद्ध करूं। अर्थात वीर अर्जुन का यह जो त्याग है, यह त्याग पारमार्थिक त्याग नहीं है, अपितु स्वजनों की ममता से युक्त यह त्याग है। स्वजनों की ममता जो उनके हृदय में है, उसके कारण उनके हृदय में त्याग का भाव उत्पन्न किए हुआ है, इसलिए यह त्याग द्वितीय श्रेणी का है, यह त्याग गौण है। अब इन दोनों श्लोकों में कुछ बातें और विचार के योग्य हैं। वह है कि 32वें श्लोक में वीर अर्जुन आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के लिए गोविंद इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो गोविंद शब्द का क्या अर्थ होता है? गोविंद में दो शब्द है, एक है गो और दूसरा है विंद। गो शब्द का अर्थ होता है वेद जी की वाणी। तो गोविंद इस शब्द का अर्थ हुआ कि परम पवित्र परम पूजनीय वेद जी के द्वारा जो प्राप्त हैं, उन्हें हम कहते हैं गोविंद। तो वेद जी के द्वारा प्राप्य परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी ही हैं, इसलिए हम उन्हें गोविंद इस शब्द के द्वारा कहते हैं। उपनिषद जी में कहा गया है, तम औपनिषद पुरुषम पृच्छामि। यह वचन है विदग्ध शाकल्य और महर्षि याज्ञवल्क्य जी के बीच में। तो उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष कौन है? आप परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी ही उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष है। तम औपनिषद पुरुषम पृच्छामि। तो गोविंद शब्द के द्वारा वेद वाणी जी के द्वारा जो प्राप्त है वह भगवान कृष्ण जी ही हैं, इसलिए गोविंद शब्द के द्वारा भगवान कृष्ण जी का ही बोध होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो युद्ध को नहीं करने में हेतु बता रहे हैं,
जो त्याग का अपने हृदय में उत्पन्न त्याग के पीछे जिस कारण का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिस कारण को बता रहे हैं, वह कारण स्वजनों की ममता के कारण है। इसलिए यह त्याग उतना अधिक प्रशंसनीय नहीं माना जाता है। तो वो जो कहते हैं पिछले श्लोक में, जो उन्होंने कहा कि प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, अपने प्राण और धन को छोड़ करके खड़े हैं। अब यहाँ जो 33वें श्लोक में शब्द आ रहा है प्राणां धनानि च, धना प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, तो ठीक है, धन का तो परित्याग करके आ गए हैं, अपने महल घर में जो भी संपत्तियां हैं सबको छोड़ करके और अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन प्राणों को छोड़ करके आ गए हैं, इसका क्या भाव है? अगर किसी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया तो फिर वह युद्ध भूमि में युद्ध कैसे कर सकता है? प्राणांस त्यक्त्वा। तो संस्कृत वाङ्मय में इसका उत्तर है, संस्कृत वाङ्मय में शब्दों की 3 प्रकार की शक्तियां मानी जाती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ प्राणांस त्यक्त्वा में अर्थ है लक्षणा शक्ति के द्वारा कि अपने जीवन की आशा को छोड़ करके, यह इसमें भाव है, अपने धन का भी परित्याग करके और अपने जीवन की आशा को छोड़ करके इस युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं। तो फिर जिनके लिए ये राज्य के भोग और सुख चाहिए, यदि वही अपने जीवन की आशा और धन का परित्याग कर दिए हैं, तो फिर इस युद्ध का क्या प्रयोजन है? नकांक्षी, मुझे ये चीजें कुछ अब नहीं चाहिए। तो वे कौन हैं जिन्होंने अपने जीवन की आशा और धन सबको त्याग करके युद्ध के मैदान में आए हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, वीर अर्जुन के सामने खड़े हैं, अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त जुड़ करके खड़े हैं। तो इसी बात को आराध्यवर परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी से वीर अर्जुन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं वीर अर्जुन? वीर अर्जुन कहते हैं, आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अब देखें, मोह से अर्जुन घिरे हुए हैं, लेकिन मोह से घिरे होने के बावजूद अभी ऐसा लग रहा है कि अर्जुन के हृदय में कुछ विवेक का उदय हो चुका है। इसके पूर्व जब वीर अर्जुन वर्णन करते हैं तो पहले वे अपने परिवार के सदस्यों का वर्णन कर रहे हैं वीर अर्जुन, लेकिन अभी जो वर्णन वीर अर्जुन कर रहे हैं उसमें पहले आचार्य शब्द का उल्लेख वीर अर्जुन कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा पितृनथ पितामहान, पहले पितृन और पितामह का उल्लेख किया, लेकिन अभी आचार्या पितरः पुत्रा, अभी आचार्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख कर रहे हैं। लग रहा है कि मोह से पूरी तरह से ग्रस्त होने के बावजूद वीर अर्जुन के हृदय में विवेक का उदय हुआ है, या कुछ विवेक का उदय हुआ है या हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कहते हैं आचार्य। कौन से आचार्य हैं? जो अपने जीवन की आशा और धन सबका परित्याग कर चुके हैं। तो आचार्य द्रोण जी हैं, आचार्य कृप जी हैं, अश्वत्थामा आचार्य जी हैं, ऐसे ही बहुत सारे आचार्य। आचार्या पितरः, पितरः से तात्पर्य है चाचा आदि, ये सौमदत्ती आदि जी हैं चाचा। आचार्य पितरः पुत्राः, तो पुत्राः का जब उल्लेख कर रहे हैं, जो अपने जीवन की आशा और धन का परित्याग करके युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो पुत्राः से तात्पर्य है द्रौपदी जी के 5 पुत्र, सुभद्रा जी के पुत्र, ये इनका उल्लेख है। दुर्योधन के जो पुत्र हैं, या कौरव पक्ष में दुर्योधन के जो भाई हैं, उनके जो पुत्र हैं, सबका उल्लेख कर रहे हैं। वीर अर्जुन के हृदय में उसमें भेद नहीं है, अपने और पूर्व पक्ष में, वो सबको एक परिवार की दृष्टि से देख रहे हैं। तो आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा,
और पितामह, पितामह भी हैं, पितामह का उल्लेख कर रहे हैं। तो पितामह हैं आदरणीय बाहलिक जी हैं, भीष्म जी हैं, सोमदत्त जी हैं, आदि आदि, ये सब इनके पितामह हैं। तो कह रहे हैं कि सब लोग आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा। मातुल, मातुल का अर्थ है शकुनी आदि, ये जो मामा है ये भी खड़े हुए हैं युद्ध के। मातुला स्वसुरा, स्वसुर, मातुला स्वसुरा पौत्रा, और श्याला संबंधिनस्तथा, कहते हैं श्याला। तो श्याला शब्द का जब उल्लेख करते हैं तो मानो परम पूजनीय आराध्यवर भगवान कृष्ण जी भी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि संबंध में परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी जब लीला कर रहे हैं तो संबंध में आराध्यवर कृष्ण जी वीर अर्जुन के साले ही लगते हैं। आराध्यवर जी की अपनी जो सगी बहन है आदरणीय सुभद्रा जी, उनका विवाह वीर अर्जुन के साथ ही हुआ है, और वह विवाह भी आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने अपने योग माया के प्रभाव से ही इस विवाह को संपन्न कराया है। अन्यथा उनके बड़े भाई पूजनीय बलराम जी इस विवाह के पूरी तरह से विरोध में थे, फिर भी भगवान कृष्ण जी अपनी कृपा से इस विवाह को संपन्न करा रहे हैं। तो जब श्याला शब्द का उल्लेख करते हैं तो श्याले तो और भी हैं कुरुक्षेत्र के इस मैदान में, लेकिन मानो आराध्यवर भगवान कृष्ण जी भी मुस्कुरा करके कह रहे हैं, मन में मान रहे हैं कि भाई श्याला तो मैं भी हूं, श्याला। देखे परम पूजनीय श्रीमद् भागवत महापुराण जी में तो यह भी आया है, श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग का जब वर्णन कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने कहा श्याल को बुद्धिदायक। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम लोग अपने साले से विमर्श करते हैं। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के सामने आपदाएं विपदाएं आती रहती हैं। यह जीवन का एक अंग है, अविभाज्य अंग है, इसे टाला नहीं जा सकता है। तो पहले के लोग अपने दादाजी, नानाजी, चाचा जी, फूफा जी आदि संबंधियों से विमर्श करते थे। आज के समय में लोग अपने साले से विमर्श करते हैं। तो ये नया नहीं है, यह परंपरा बड़ी पुरानी है। अर्जुन भी जब कहते हैं वीर अर्जुन श्याला, तो श्याला से भगवान भी मुस्कुरा दे रहे हैं, मानो कि सब लोग खड़े हैं। प्राणा, और इसके बाद संबंधिना। तो संबंधिना का अर्थ है कि जो जिनका उल्लेख हम और नहीं कर चुके वे सब के सब संबंधी इस युद्ध भूमि में जीवन की आशा प्राणांश त्यक्त्वा धनानिच, और अपने धन संपत्ति सबको छोड़ करके युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। संबंधिना का अर्थ होता है जैसे जयद्रथ आदि। दुःशला जो दुर्योधन की बहन है, उनका विवाह जयद्रथ से हुआ है। तो ऐसे इस प्रकार के जो संबंधी हैं वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे हुए हैं। यहाँ भावी है श्याला संबंधी नस्तथा। तो आराध्यवर भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि बताएं ये सारे के सारे लोग जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, जिनके लिए हमें राज्य के भोग चाहिए, जिनके लिए सुख चाहिए, इस सब यदि जीवन की आशा और धन संपत्ति को छोड़ करके खड़े हो गए हैं तो फिर इस प्रकार क्या विजय और राज्य एवं सुख हमें नहीं चाहिए। ऐसी बातें वीर अर्जुन आराध्यवर भगवान कृष्ण जी से कह रहे हैं। और फिर अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं एतान नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। अब देखें
कहते हैं वीर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कि हे मधुसूदन, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। हे मधुसूदन, एतान न हन्तुमिच्छामि, एतान न हन्तुमिच्छामि, मैं इच्छा में यह जो क्रियापद है इसका कर्ता अहम है, जो प्रकट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन इच्छा भी इस क्रियापद का कर्ता अहम होगा, तभी इच्छा में यह क्रिया होगी। तो मैं एतान न हन्तु इच्छामि, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अपने विचारों को आराध्यवर जी के सामने रख रहे हैं कि मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। एतान हन्तुम न इच्छामि, एतान किन को? तो इन पूजनीय आचार्य जी को, पितृगण जी को, पितामह गण जी को, साले संबंधी गण जी को, ये जो भी है ना, इनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ। एतान हन्तुम न इच्छामि। घ्नतोपि, भले ही ये प्रतिपक्षी योद्धा हमें मारने के लिए युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं अस्त्र शस्त्रों के साथ, बावजूद मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। घ्नतोपि, वे मुझे मार दें लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। अपित्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते, अपित्रैलोक्य राज्यस्य, कहते हैं हे परम पूजनीय भगवान मधुसूदन जी, अपित्रैलोक्य राज्यस्य, ये तो पृथ्वी, हेतुः किं नु महि कृते, इस धरती की तो बात ही आप छोड़ दें। अपित्रैलोक्य राज्य से, यदि हमें स्वर्गलोक, पाताल, भू भुवः स्वः, इन तीनों लोकों की भी प्राप्ति हो इनको मारने के बाद, फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। अपित्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते, इस धरती के लिए मैं इन्हें मार दूं, ये तो बड़ी दूर की बात है, मैं इन्हें नहीं मार सकता हूँ। अपने मनोभावों को आराध्यवर जी के चरणों में व्यक्त कर रहे हैं वीर अर्जुन। यहाँ एक शब्द है मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ होता है मधु नामक दैत्य को मारने वाले। हम एक क्रम देख रहे हैं कि वीर अर्जुन बार बार आराध्यवर परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो संबोधन है वो बदल रहे हैं। कभी कृष्ण जी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी केशव जी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी मधुसूदन इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी गोविंद इस शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों के प्रयोग में, संबोधन में बदल रहे हैं। इसका भाव एक यह है कि आप वीर अर्जुन परम पूजनीय आराध्यवर भगवान कृष्ण जी की महिमा को का अनुभव कर रहे हैं कि आपके अनंत नाम है, आप अनंत शक्तिशाली हैं, अनंत सौंदर्यशाली हैं, अनंत ऐश्वर्यशाली हैं और आपके अनंत नाम हैं। हर नाम के संबोधन में उनके निहित अर्थ हैं, वीर अर्जुन के निहित भाव हैं। जब कहते हैं मधुसूदन तो मानो कह रहे हैं कि हे मधु नामक दैत्य को मारने वाले, मधुसूदन, हे मधु नामक दैत्य को मारने वाले, और आपने मधु नामक दैत्य को मारा, इसीलिए आपका एक नाम पड़ गया मधुसूदन। तो आपने तो दैत्य को मारा, और हमें आप यह देखें कि हमारे सामने परिस्थिति कैसी उत्पन्न हो गई है। हमारे सामने परिस्थिति है कि हमें अपने आदरणीय आचार्य गण जी का वध करना है, हमें अपने आदरणीय पितृगण जी, पितामह गण जी का वध करना है, हमें अपने भतीजे भाइयों का वध करना है, हमें अपने सगे संबंधियों का वध करना है। आप ये देखें समय ने कैसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। तो मधुसूदन इस शब्द के द्वारा मानो एक प्रकार से वह कह रहे हैं कि प्रभुवर, दैत्यों को मारना तो उचित है, लेकिन अपनों को मारना ये कितना उचित है। मधुसूदन इस शब्द के द्वारा मानो इस शब्द के संबोधन से आराध्यवर जी को संबोधित करते हुए वीर अर्जुन ऐसे अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। और इन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, क्या कह रहे हैं? निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः
का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः। देखें, वीर अर्जुन कह रहे हैं कि निहत्यधात राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। यहाँ अब इस श्लोक में परम पूजनीय आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के लिए संबोधन में जनार्दन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो जनार्दन शब्द का अर्थ क्या होता है? जनैहि अर्दयते याच्यते असौ सह जनार्दन। लोगों के द्वारा, आम जन के द्वारा जिनसे याचना की जाती है, जिनसे कुछ मांगा जाता है, उनका नाम है जनार्दन। यह शरीर जब छोटा था अवस्था में, मेरा अनुमान है कि इस शरीर की अवस्था उन दिनों जो थोड़ा बहुत स्मरण है, 7-8 वर्ष इस शरीर की अवस्था रही होगी। एक बार अपने पूजनीय पिताजी के साथ बर यात्रा में, जिसे कहते हैं बारात में जाने का अवसर मिला। तो बारात में जब मैं गया अपने पूजनीय पिताजी के साथ, तो उन दिनों बारात ठहरती थी। जैसे आज बारात गई, कल बारात ठहरेगी और फिर परसों ब्रह्मवेला में बारात की विदाई होती थी। ये परंपरा थी। अब तो इसी समय जाते हैं और बहुत सारे लोग खा पी करके चल दिए और फिर विवाह होकर के जो शेष बच्चे हैं वो भी विदाई वगैरह सब हो जाते हैं। समय के साथ ये सब परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो द्वितीय दिवस बारात ठहरने का दिन था, उस दिन एक गायक जी को आमंत्रित किया गया था, एक गायक जी को बुलाया गया था। तो मुझे वह भजन याद है, वो गायक जी जो सुना रहे थे कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। संगीत और उनके लय आदि का तो हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन जब इन पंक्तियों को वह दोहराते थे कि दाता, और सब बाराती सब लोग सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, बालक शरीर था यह, कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो बड़ा अच्छा लगता था। जनार्दन शब्द की जो व्युत्पत्ति हो रही है या होती है, उसमें यही है कि जनैहि अर्दयते याच्यते असौ सह जनार्दन। जिनसे प्राणी, लोग, मानव याचना करते हैं, वह जनार्दन है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और जनार्दन शब्द का एक अन्य अर्थ भी होता है, अन्य अर्थों के अतिरिक्त, कि जनाम मायाम अर्दति नाशयति असौ जनार्दन। जो जिनकी आराधना से भक्त गण जी, साधक गण जी उनकी ही माया के बंधन को शिथिल करके उनके परम तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, वह भी जनार्दन है। ऐसी भी इसकी व्याख्या प्राप्त होती है। तो वीर अर्जुन यहाँ आराध्यवर परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी के लिए संबोधन में जनार्दन शब्द इसका उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं, का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, हे सबको सब कुछ प्रदान करने वाले, अपने भक्तों को उनकी माया, अपने भक्तों को उनके लिए अपनी माया के बंधन को शिथिल कर देने वाले, निहत्यधार्त राष्ट्रान्नः, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके, न यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, न हमें का प्रीति स्यात्, हमें किस प्रकार का सुख मिलेगा, किस प्रकार का सुख हमें मिले। अपने लिए संस्कृत वाङ्मय में एक वचन का भी प्रयोग प्राप्त होता है और बहुवचन का भी प्रयोग प्राप्त होता है। तो और निहत्य शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह से बध करके। जैसे ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी को मारता है
तो अधमरा करके छोड़ दिया, घायल करके छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। निहत्य शब्द का अर्थ हुआ निःशेषेण हत्वा, बिल्कुल पूरी तरह से उनका वध करके हमें किस प्रसन्नता की प्राप्ति होगी? धृतराष्ट्र के पुत्रों का, धृतराष्ट्र के सहयोगियों का, उनके पक्ष से जो योद्धा इस मैदान में खड़े हुए हैं, उनका यदि हम पूरी तरह से वध कर ही देते हैं तो हमें किस प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, किस आनंद, किस सुख का अनुभव होगा? निहत्यधार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। और आगे कहते हैं पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः, इन आतताइयों के वध से तो हम पाप के ही भागी होंगे। अब इस श्लोक का यह जो तृतीय और चतुर्थ चरण है, अथवा श्लोक का यह जो उत्तरार्ध है, श्लोक संख्या 36 का, इस पर हम लोग विचार अगली चर्चा में करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ परम पवित्र, परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय को विश्रांति देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।